पास में क्या पढ़ेंगे, सेंट्रोइड, केंद्रक। सबसे पहले ये समझना है कि सेंट्रोइड क्या होता है और केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक क्या होता है, देखिए अपने पास में केंद्रक अपने पास में ये एक त्रिभुज है अपने पास में, और एक त्रिभुज के अंदर ये मीडियन से डलेगा अपने पास में, ये मीडियन डलती है अपने पास में, और इस मीडियन ये जो बनता है, मीडियन से जो बनेगा, मीडियन से जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को सेंट्रोइड बोलते हैं, उसी को ग्रेविटी बोलते हैं, जी से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इतनी चीज़ें आप समझिए, जब भी मीडियन डालेंगे तो ये बराबर हो जाएगी। ये चीज़ें मैं आपको जियोमेट्री में समझा दूंगा, लेकिन आपको यहाँ इतना समझना है कि इसको केंद्रक क्या बोलते हैं, किससे बनेगा, मीडियन से बनेगा, बस इतना समझिए। आगे देखिए अपने पास में क्या होता है, देखिए पास में क्या है, मेरे पास में एक त्रिभुज है, मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक ये त्रिभुज है, मेरे पास में एक ये त्रिभुज है, अपने पास में ये त्रिभुज है, इसके एक ए है और ये अपने पास में बी है और ये सी अपने पास में, इसके 3 ये शीर्ष के निर्देश है, और इसके निर्देशांक जो है ये अपने पास में x1 है और ये y1 हो जाएंगे, इसके निर्देशांक x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। क्या क्लियर है बात है, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, और ये जो सी के हो जाएंगे अपने पास में x3 y3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x3 y3 हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है ना चीज़ें तो लाइक कर दीजिए एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका, अब आपको पता है कि केंद्रक है, तो केंद्र तो क्या होता है, बीचों बीच में केंद्र होता है। अब यहाँ से देखिए अपने पास में इसको एक मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ, एक माध्यिका मैं यहाँ से डाल दिया और इसी माध्यिका डाल दिया, और माध्यिका डालिए मतलब ये दोनों भाग बराबर होंगे। अगर ये माध्यिका है और ये दोनों भाग बराबर है तो क्या ये जो पॉइंट है, ये क्या ये मिड पॉइंट नहीं हो जाएगा, क्या ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, क्या ये मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल सर ये मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये दोनों भाग बराबर अपने पास में, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इसका केंद्रक है, इस केंद्र को किससे डिवाइड करते हैं, इस केंद्र को जो जी से प्रेजेंट किया जाता है, किससे प्रेजेंट करेंगे, जी से प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में अगर ये अपने पास में क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, और इसको मान लीजिए अपने पास में ये क्या है, ये अपने पास में इसको डी मान लेते हैं, क्या मानेंगे, डी। अब आप बताइए कि एक बिंदु के 2 निर्देशांक दे रखे हैं और ये मिड पॉइंट है, तो क्या मिड पॉइंट के निर्देशांक तुम निकाल सकते हो। मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि मिड पॉइंट के निर्देशांक कैसे निकाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, मैं उसमें सिखा के आया हूँ कि जब भी अपने पास में दो निर्देशांक दिए जाएं तो उनके जो मध्य का जो मिड पॉइंट है उसको कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और 2 का भाग देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और 2 का भाग देते हैं, तो क्या आ जाता है, मिड पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो x2 प्लस के x3/2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा अपने पास में y2 प्लस के y3/2 हो जाएगा। तो ये जो अपने पास में ये जो बिंदु आए हैं ये इस मिड पॉइंट के बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है आपको, क्या देखनी है कि जब भी अपने पास में ये मीडियन होगी, मीडियन जो होती है अपने पास में, ये जो मीडियन होती है ये केंद्र से अपने पास में 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। क्या मीडियन 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करेगी, क्या किसके रेशियो में, 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करती है। तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि ये अपने पास में केंद्रक है, ये 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करेगी, 2:1 के रेशियो में क्या कर देगी, डिवाइड करती है। इसके निर्देशांक ये रहे और इसके इन दोनों के निर्देशांक है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। मुझे जी के निर्देशांक चाहिए, मुझे किसके निर्देशांक चाहिए, मुझे जी के निर्देशांक चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। अब मैं ये देखो, मैं ये भी बातें आपको सिखा के आया हूँ कि जब भी आपके पास में यहाँ पे देखिए अपने पास में ये एक रेखा है, यानी कि इसी को ले लिया मैंने, इसके निर्देशांक ये ए है और इसके निर्देशांक ये कौन सा है, ये अपने पास में डी है। डी के निर्देशांक कितने हैं, डी के निर्देशांक कितने हैं सर मेरे पास में जो डी के निर्देशांक है वो अपने पास में क्या है, अपने पास में x2 और x3/2 है, और ये जो अपने पास में y2 प्लस के y3/2 अपने पास में क्या आ जाएगा, y2 प्लस क्या, देखिए ये चीज़ अपन क्या है, ये अपने पास x2 प्लस के x3/2 है और ये y2 प्लस के y3/2 है। इसी को देखो, इस रेखा को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु ले लिया मैंने, ये बिंदु अपने पास में जी है और ये 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, और इसके निर्देशांक कितने हैं, x1 y1 है, अपने पास में कितना है, x1 y1 है। क्या चीज़ें क्लियर है, बिल्कुल सर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 2:1 के रेशियो में, तो इसका जो निर्देशांक होगी क्या वो निकाल नहीं सकते, अपन इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को गुणा कर दो अपने पास में और इन दोनों का गुणा कर देंगे, इससे कर देंगे जो अंत विभाजन वाला फॉर्मूला है उससे इसको आराम से निकाल सकते हैं कि एक रेखा इसको 2:1 के रेशियो में विभाजित कर रहा है। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक अपन को बताने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 2 से जब इन
इन दोनों को गुणा करोगे तो नीचे वाला 2 कट जाएगा ने, और 1 को इससे गुणा करेंगे तो 1 को पहले मैं इससे गुणा कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, इसको 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे x1 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये y1 आ जाएगा। क्या चीज़ें क्लियर है? बिल्कुल सर। देखो ये चीज़ें मैं पिछली क्लासों के अंदर सिखा चुका हूँ कि इसको ऐसे डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं। अगर आपको ये सीखना है तो आप मेरी देखिए, आपको चीज़ें ज़रूर सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो अपने पास में ये 2 है, अपने पास अभी ये 2 से गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x2 प्लस के x3 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ते हैं अपने पास में तो 3 आ जाएगा, प्लस अपने पास में इस 2 का गुणा कर दीजिए इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, y2 प्लस के y3 अपॉन कितना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आता है, 3 होता है। आप देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आपने ये ऐसे भी तो होता है mx2 प्लस के n x1 अपॉन m प्लस के n, ठीक है, ऐसे करते हैं अपन my2 प्लस के n y1 अपॉन m प्लस के n। आप इस फॉर्मूले के अंदर ये मान लगा दीजिए, ये किसकी वैल्यू है, ये m अनुपात n की वैल्यू है। इस फॉर्मूले के अंदर आप मान लगा के कर सकते हैं, बाकी ये डायरेक्ट कर सकते हैं। ये किसके आगे सर, ये g के निर्देशांक आएंगे, और g क्या अपने पास में, g ग्रेविटी सेंटर इसको बोलते हैं, इसको ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं और सेंट्रोइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो g के निर्देशांक आगे, तो अपने पास में जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड के निर्देशांक कितने आगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, इसके निर्देशांक आगे। क्वेश्चन कैसे आएगा वो चीज़ में मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसा आएगा। देख क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको 3 बिंदु दिए जाएंगे A B C, 3 बिंदु, और तीनों बिंदु से अपन से पूछ ली जाएगी केंद्र के निर्देशांक आप बता दीजिए, या फिर एक त्रिभुज दिए गए, त्रिभुज के निर्देशांक ये हैं PQR हैं, PQR के अलग अलग 3 निर्देशांक दे देंगे, और उससे पूछेगा कि इसके केंद्र के निर्देशांक आपको निकाल के बताने हैं। यही करना है और कुछ भी नहीं करना। कितना सिंपल इसका क्वेश्चन होने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अगर देखिए अपने पास में ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन SSC CHSL 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर, अपने पास में ABC 3 वर्टेक्स दे रखे हैं अपन को, और इससे बोला है कि इसका जो सेंट्रॉइड निकालना है, इसका क्या निकालना है, इसका केंद्रक निकालना है। अपन को क्या निकालना है, इसका केंद्रक निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आपके पास में ये एक त्रिभुज है अपने पास में, और इस त्रिभुज में इसके वर्टेक्स A है, ये B है और ये C है। A के वर्टेक्स कितने अपने पास में 2 और 5 है, B के कितने अपने पास में -4 0 है, और C के कितने अपने पास में 5 और 4 है। और मैंने क्या बताया कि जब भी सेंट्रॉइड निकालेंगे, केंद्रक निकालेंगे, तो अपने पास में क्या होता है, अपने पास में x1 प्लस के x2 प्लस के x3 y3 होता है, और ये हो जाएगा अपने पास में y1 प्लस के y2 प्लस के y3 y3 होता है। क्या यही होता है, क्या यही सिखाया मैंने आपको? बिल्कुल सर यही सिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको मान रखना है, ये इसको देख सकते हैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 अपने पास में। तो आप इनका मान यहाँ से रख दीजिए। मान रखेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू अपने पास में 2, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू -4 है, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 5 है, अपॉन ये 3 आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 5 अपने पास में, प्लस y2 की वैल्यू देखो 0 है, तो 0 अपने पास में, प्लस अपने पास में कितना है, y3 कितना है, y3 अपने पास में 4 है, y अपने पास में कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो कितना बच जाएगा 3/3, और ये आ जाएगा अपने पास में 9/3, तो ये कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा ये 3 बार, इससे ये 1 बार होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1,3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, इतने समझ में आ जाएगा, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले यार चैनल को जरूर से जरूर।